आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के एक और भ्रष्ट अधिकारी पर निगरानी का शिकंजा कसा है। निगरानी की जाल में इस बार बक्सर के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार सिन्हा फंसे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी की टीम ने मनोज कुमार के 3 ठिकानों पर कार्रवाई की है। बक्सर स्थित कृषि विभाग में उनके कार्यालय के साथ ही उनके आवास और हाजीपुर में भी उनके 2 ठिकानों पर निगरानी की टीम आय से अधिक संपत्ति के सबूत खंगाल रही है। अब तक की जांच में नवी मुंबई में महंगे फ्लैट के पेपर्स मिले हैं। हाजीपुर के अलावा कई शहरों में प्लॉट के पेपर मिले हैं। घर से कैश और आभूषण भी बरामद किया गया, जिसका मूल्य का आकलन किया जा रहा है। और इनसे संबंधित जो इनकी संपत्ति है उससे संबंधित डीड हाजीपुर में भी अभी सर्च की कार्रवाई इनके घर पर चल रही है। वहाँ लगभग 18 डीड ज़मीन के कागजात मिले हैं और इंश्योरेंस के कागजात हैं और ज्वेलरी हैं और उसके साथ साथ और भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं। सबका मूल्यांकन किया जा रहा है और उसके बाद अभी हम लोग कार्यालय में भी देखेंगे, कार्यालय में सर्च की कार्रवाई करेंगे। वहाँ पर हमारे 2 इंस्पेक्टर अभी वहाँ गए हुए हैं, सुबह से हैं वहाँ पर। बक्सर जिला कृषि पदाधिकारी मनोज सिन्हा के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। देख रहे हैं कि बक्सर में भी विजिलेंस की टीम पहुंची हुई है। विजिलेंस के जो अधिकारी हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं और बक्सर कृषि कार्यालय में जांच चल रही है, विभाग की जांच चल रही है। और ये टीम 2 गाड़ी हैं जो पटना से निगरानी की ये टीम है, निगरानी के ये अधिकारी हैं, पहुँचे हुए हैं। मनोज सिन्हा जो कि यहाँ पर पदस्थापित हैं बक्सर में जिला कृषि पदाधिकारी के पद पर। सर क्या क्या जाँच में सर क्या बरामद हुआ? सर यहाँ टीम पहुंची हुई है जांच करने। अभी प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पर तो बता ही दिए आवास पर, अभी यहाँ का शुरू क्या कुछ मिला है सर? विभाग को 4-5 घंटे आप लोगों ने मुख्य रूप से जो है ना डीड की प्रति मिली है। यहाँ भी जांच चल रही है, ऑफिस में भी? हाँ, ऑफिस में भी। तो ये निगरानी टीम के डीएसपी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस विभाग के अब फाइलों की जांच होगी। आवास पर तकरीबन जो विभाग के लोग थे, विभाग के जो अधिकारी थे, तकरीबन 4 से 5 घंटे तक जाँच की और अब पूरी टीम यहाँ कृषि कार्यालय पहुँची और यहाँ पर कृषि कार्यालय में जो इनका चैम्बर है वहाँ की जाँच होगी, सभी फाइलों को खंगाला जाएगा। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। इधर हाजीपुर में भी बक्सर के जिला कृषि पदाधिकारी के ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी चल रही है। मनोज कुमार के खिलाफ 90 लाख से अधिक आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। हाजीपुर में मनोज कुमार के 2 ठिकानों पर निगरानी ने दबिश दी है, जिसमें जमीन के कई कागजात के साथ सोने चांदी के आभूषण और कैश मिले हैं, जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है। हाजीपुर के अदलबारी स्थित घर में मनोज कुमार के आय से अधिक संपत्ति के सबूत खंगाले जा रहे हैं। हाजीपुर, सारण और नवी मुंबई में फ्लैट के दस्तावेज मिले हैं। कैप पहन लेंगे ना, फोटोवा ले रहे। तो तलाशी अभियान अभी जारी है। शुरुआती जांच में हम लोगों को जमीन में निवेश के दस्तावेज मिले हैं। मुंबई में इन्होंने फ्लैट खरीदा है, उसके दस्तावेज मिले हैं। उसके अलावा सोने चांदी के जेवरात मिले हैं, जो इसका वैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं। जी सर, मतलब जमीन का फ्लैट कहाँ का, मतलब ये हाजीपुर? ज़्यादातर ज़मीनें खरीदी गई हैं हाजीपुर, सारण में। मुंबई में भी इनके एक फ्लैट का दस्तावेज जी हम लोगों को इसका कुछ प्रमाण मिला है, जिससे पूछताछ जारी है। पर एक साथ 2 तस्वीरें, एक बक्सर में मनोज कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर है हाजीपुर में उनके आवास पर निगरानी की दबिश की। एक साथ 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी हैं जिनके ठिकानों पर छापा पड़ा है। बक्सर की तस्वीर जहां पर नेम प्लेट आप देख पा रहे हैं मनोज कुमार की, और महंगे प्लॉट और फ्लैट के भी सबूत मिले हैं। ये हाजीपुर में निगरानी की टीम ने दबिश दी है। ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इधर दक्षिण है, हाँ, इधर उत्तर है। बहुत जल्द झारखंड नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है, ये बड़ा बयान सीआरपीएफ झारखंड रेंज के अमित कुमार ने दिया। सीआरपीएफ अधिकारी का दावा है कि झारखंड में नक्सलवाद के दिन लग चुके हैं। नक्सलियों के जितने भी ठिकाने थे, एक एक कर सभी ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने कब्जा जमा लिया है और नक्सलियों को वहां से उखाड़ फेंका है। कुल्हान के क्षेत्र में नक्सलियों का एक ठिकाना अभी भी बचा है, जिसे अगले 1 से 2 महीने में सुरक्षा बल अपने कब्जे में ले लेंगे और जल्द ही झारखंड लाल आतंक के गलियारे से बाहर हो जाएगा। झारखंड नक्सल मुक्त होने की दिशा में जरूर है और बहुत जल्दी ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जो मुख्य
हाइडआउट्स थे नक्सल के, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, उसमें बूढ़ा पहाड़, एक ट्राई जंक्शन है जो चाईबासा, खूंटी और सरायकेला, इन 3 जिलों के जंक्शन पर है। वो इलाका नक्सलियों का हाइडआउट हुआ करता था, तो वो पूरी तरह से अब हमारे कब्जे में है। पारसनाथ पहाड़ी की तलहटी का इलाका जो पहले नक्सलियों की गढ़ हुआ करता था, वो हमारे पूरी तरह से कब्जे में है। तो 3 मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नक्सल्स जो झारखंड में हुआ करते थे, वो पूरी तरह से अब सीआरपीएफ के कब्जे में है। एक चौथा कॉन्सेंट्रेशन अभी बचा हुआ है जो चाईबासा में कोल्हान में है, कोल्हान फॉरेस्ट है, उस इलाके में अभी कुछ उनकी मौजूदगी है, जिससे हमें उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीनों में हम उसको अपने कब्जे में लेने में सफल रहेंगे। कवित्री अनामिका जैन अंबर के आरोप पर छपरा के एडीएम और सोनपुर मेला प्रबंधक गगन ने सफाई दी। उनका कहना है कि अनामिका जैन के साथ प्रशासन का कोई अनुबंध नहीं था और उन्हें नहीं बुलाया गया था, और ऐसे में रोकने का सवाल कहां उठता है। लेकिन न्यूज़ 18 के पास वो आमंत्रण कार्ड है जिसमें साफ तौर पर अनामिका जैन अंबर का नाम लिखा, और ऐसे में सवाल है कि आखिर एडीएम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अनामिका जैन अंबर को कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया था। नहीं, हम लोग के साथ जिला प्रशासन के साथ कोई अनुबंध नहीं था। कोई आमंत्रण हम लोगों ने नहीं दिया। तो ऐसे जो आरोप लगा रहे हैं कि अब लीजिए, फिर आरोप की बात आप कर रहे हैं तो वो उनसे पूछिए, वो उनका बिंदु है, मेरा बिंदु नहीं है। हमने तो स्पष्ट कर दिया कि हम लोग का कोई उनके साथ सोशल मीडिया पर कहा कि एडीएम साहब ने कहा कि सरकार की प्रेस है इसलिए आपको नहीं है। अब उन्होंने कहा है तो उनसे पूछिए कि एडीएम कौन किस एडीएम ने कहा और कैसे कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम। दरअसल पटना में स्टार कवित्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर को काव्य पाठ करने से रोका गया। दरअसल सोनपुर मेले में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें डॉक्टर अनामिका जैन अंबर कविता पढ़ने वाली थी, लेकिन पटना पहुंचने के बाद उन्हें सोनपुर जाने से रोक दिया गया। दरअसल अनामिका अंबर ने कई कविताएं पढ़ी हैं जो बीजेपी के समर्थन में दिखती हैं। अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है और सोनपुर मेला सरकार का आयोजन है, लेकिन कवि सम्मेलन में बुलाकर कविता पढ़ने से रोकना कई सवाल खड़े कर रहा है। कल मैं पटना आ गई थी और कल सुबह पटना लैंड किया है और अब आज वापस जा रही हूँ। मुझे पटना में ही रोक दिया गया। प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा, और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। इधर बांका के कटोरिया प्रखंड के प्रोन्नत विद्यालय कठौन में चहक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे स्कूल में बच्चों के ठहराव, पढ़ाई के साथ ही उपस्थिति में बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। चहक कार्यक्रम को संचालित करने वाली शिक्षिका खुशबू कुमारी के पढ़ाने का तरीका अब बच्चों को स्कूल तक खींच लाता है और बच्चे भी शिक्षिका के साथ नाचते हैं, गाते हैं, संगीत के साथ खेल कूद के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। शिक्षिका खुशबू ने कहा कि छात्र मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य तुलसीदास ने बताया कि शिक्षकों के अथक प्रयास से स्कूल का माहौल बेहतर हुआ, जिससे बच्चों की उपस्थिति बढ़ रही है। सूबे बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा प्रश्न उठता है और इसके लिए सरकार लगातार कोशिश करती है कि स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था सुधारा जाए। लेकिन हाल फिलहाल में सरकार की ओर से कुछ योजनाएं चलाई जा रही है ताकि शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए। इस पर खरा उतरने का काम बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के प्रोन्नत विद्यालय कठौन के शिक्षिका कर रही हैं। इस स्कूल की एक शिक्षिका हैं खुशबू कुमारी, जो कि इनका कुछ वीडियो पढ़ाने का कुछ वीडियो वायरल हुआ है, जो कि काफ़ी प्रशंसनीय है और पूरे देश में इसको पसंद किया जा रहा है। अभी हम इस स्कूल में आए हुए हैं और हम जानना चाहते हैं कि आखिर बदलाव का कारण क्या है। ये कविता पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी? कविता पढ़ा रही थी। मछली दल की बहुत अच्छी पढ़ाती है। हमारे मैम के लिए हम खुश हो गए हैं। हमारी मैम पढ़ाती है, बहुत अच्छी है। हमारे विद्यालय में जो हमारे शिक्षक खुशबू मिस हमें खेल कूद के द्वारा पढ़ाई करवाते हैं, वह पढ़ाई हमें बहुत दिनों तक याद रहती है और वह पढ़ाई हम बहुत मजबूत कर देती है। खुशबू मिस हमारी सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि वो हमारी सहेली है, माँ है,
गुरु है, सब कुछ है, इसलिए हम उसको अपना सब कुछ मानते हैं। मतलब जो भी पढ़ाती हैं वो याद हो जाता है? यस सर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कसीफ़ा फ़ातिमा है, मैं वर्ग 7 में पढ़ती हूँ। बच्चे तो खुद मेरी प्रेरणा है। जब मैं कुछ करती हूँ और वो बहुत खुश हो जाते हैं तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और फिर दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं कि और मैं क्या बेहतर कर सकूँ जिसकी इसकी खुशी और दुगुनी हो। ये मेरे प्रेरणा, इसकी क्रेडिट भी मैं इसी को दूंगी क्योंकि उसको देखती हूँ और फिर मेरे मन में वो नए नए ख्याल, विचार और आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो कक्षा 1 to 5 तक के बच्चों का ठहराव सुनिश्चित हो सके विद्यालय में। इसके लिए समय समय पर शिक्षक को और बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। सरकार के मिशन 60 का असर अब देखने को मिल रहा है। सहरसा के सदर अस्पताल में जर्जर भवन को दुरुस्त, साफ सुथरा समेत अस्पताल का रंग रोगन कर बाहरी परिसर में पार्क में लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो ओपीडी से लेकर आईसीयू और अल्ट्रासाउंड जैसी कई सुविधाओं में कमी देखी गई। अल्ट्रासाउंड जांच का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनुभव सिंह ने। मिशन 60 के तहत जो है बिहार के तमाम सदर अस्पताल का जो है सिर्फ सौंदर्यीकरण ही नहीं बल्कि जो है उसका समुचित इलाज और व्यवस्था को लेकर के है। और हम आप आज जो है स्थिति दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये अल्ट्रासाउंड है सदर अस्पताल का। यहाँ पे जो है अल्ट्रासाउंड होता है मरीजों का, जो मरीज यहाँ पर आते हैं। और लेकिन खास बात यहाँ ये है जो इस अल्ट्रासाउंड में जो है सिर्फ गर्भवती महिलाओं का जो है अल्ट्रासाउंड होता है, बाकी जो भी मरीज होते हैं उनको बाहर जाना पड़ता है। और यहाँ क्या किस तरह का सुविधा है, यहाँ हम लोगों यहाँ टेक्नीशियन हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए यहाँ पे जो किस तरह का मरीज का अल्ट्रासाउंड होता है? यहाँ गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड होता है। आज कितने होंगे जो पेशेंट का ये हुआ है? 25-30 का हुआ है। 25-30 मरीज का अल्ट्रासाउंड हो चुका है। अच्छा ये बताइए, फिल्म दिया जाता है या फिर कैसे रिपोर्ट दिया जाता है? हाथ से लिख के रिपोर्ट दिया जाता है फॉर्मेट पर। फिल्म में क्यों नहीं जाता? इस मैनेजमेंट से बात कीजिए इसके लिए आप। तो बिल्कुल सुने, जो मैनेजमेंट की बात है और यहाँ पे जो है हाथ से ही लिख करके जो है फिल्म दिया जाता है। 20 से 25 मरीजों का जो अल्ट्रासाउंड हो चुका है। लेकिन यहाँ जहाँ तक बात है सुविधा का, तो सरकारी सुविधा का जो है घोर अभाव है, ऐसा टेक्नीशियन का कहना है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। कल पटना में मद्य निषेध विभाग की तरफ से हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। हाफ मैराथन नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता फैलाने को लेकर आयोजित किया जा रहा है। 8 से 9 हजार की संख्या में लोग इस मैराथन में हिस्सा लेंगे। 3 श्रेणी में हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 3 श्रेणी है, जिसमें प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। हाफ मैराथन गांधी मैदान गेट नंबर 1 से शुरू होकर जेपी गंगा पथ होते हुए गांधी मैदान पहुंचेगा। की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। करीब 7 से 9 हजार प्रतिभागी के रजिस्ट्रेशन की सूचना है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7 से 8 हजार प्रतिभागी। और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, मजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मी, साफ सफाई, टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट, पानी पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और ये मुंबई से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की टीम आई है बाहर से, जो पूरा मैराथन को ऑर्गेनाइज करवा रही है। और ये मैराथन पहली बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पटना में हो रहा है। लखीसराय में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर कपड़ा व्यवसायी को 4 लाख रुपए चूना लगाने के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। घटना के 20 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन कबैया थाना पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। इधर इस घटना के बाद शहर के व्यवसायियों में दहशत है। हालांकि पुलिस मामले की तहकीकात पूरा होने तक का दावा कर रही है। और आपको यह बताया कि 7 नवंबर को कबैया थाने के मुख्य बाजार में दिन दहाड़े 2-3 लोगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर बैंक जा रहे कपड़ा व्यवसायी को झांसे में लिया और 4 लाख रुपए उड़ा लिए थे। पुलिस अधिकारी बनकर हमारे साथ 4 लाख रुपए की लूट हुई, जिसका उद्भेदन अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। हम लोग भय से त्रस्त हैं। आगे कैसे आदमी व्यवसाय करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका उद्भेदन होना चाहिए, हमारा पैसा वापस होना चाहिए। हमको यही मांग है हमारी प्रशासन से। आप लोग कबैया लोगों ने कांड अंकित किया। अंकित करने के बाद हम लोगों की टेक्निकल टीम इस पर काम करी। हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज आए इसके। हम लोगों ने उनका जो जहाँ वो गए थे वो सब ट्रैक किया, फ़ोटो का मिलान किया और उसके बाद हम लोगों को कई सारे इसमें टेक्निकल एविडेंस मिले हैं। इसमें पहचान लगभग हो गई है।
बिहार के पश्चिम चंपारण से तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो पश्चिम चंपारण के पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के भालुआहिया गांव में एक शादी समारोह का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता और आप देखिए इस वीडियो में कि बाल बालाएं स्टेज पर नाचती हुई दिखाई दे रही हैं और उनमें से एक के हाथ में तमंचा है और डांसर भोजपुरी गाने पर जमकर थिरक रही हैं। स्टेज पर कई बार तमंचा लहरा रही हैं और इस दौरान कई दूसरे युवक भी डांसर के साथ डांस करते दिख रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुरुषोत्तमपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। जमुई के झाझा रेल परिसर के एक बड़े नाले में गिरे एक गाय को स्थानीय युवकों ने बाहर निकाला और इस दौरान घायल गाय का इलाज भी करवाया। बताया जा रहा है कि चरने के दौरान झाझा रेल परिसर में बने बड़े नाले में गाय गिर गई। लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो झाझा के नव युवक संघ की टोली मौके पर पहुंची। 4 घंटे का रेस्क्यू चलाया और गाय को बाहर निकाला। मालिक को सौंप भी दिया गया है। मधेपुरा के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी और वर्तमान में कोसी प्रमंडल के शिक्षा उपनिदेशक जगतपति चौधरी को विभिन्न गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया। वे इसी महीने सेवानिवृत्त होने वाले थे। बताया जाता है कि मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित SNPM+2 विद्यालय के सहायक शिक्षक रूप नारायण यादव ने उन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और RDD रहते प्रताड़ित करने और समेत कई आरोप लगाए थे। इन आरोपों की शिकायत वे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी कर चुके थे, जिस पर मधेपुरा DM को जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया था। जांच प्रतिवेदन में शिक्षक के आरोपों को सही माना गया। इसके बाद उन पर कार्रवाई हुई और इस संबंध में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार की नजर शिक्षा और स्वास्थ्य पर है। दोनों क्षेत्र में किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ सर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।